बाबा की ऊंची हवेली। कैसी हो तुम? क्यों आते हो तुम लोग मेरे पास? क्योंकि तुम्हारे लिए हम सब परेशान हैं। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अमर? क्योंकि तुम लोग आगा जी की औलाद हो। उनके साथ रहो, वो सही हो या गलत, उनका साथ दो। हम औलाद जरूर अब्बा मियाँ की, लेकिन साथ हम सच का दे रहे हैं। कौन जाने कि सच क्या है। अच्छा तो तुम बता दो ना, वो तो कुछ बोलते नहीं। बताओ। बताऊंगी, सब बता दूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो सूफिया, मुझसे वादा करो कि तुम लोग दोबारा मुझसे मिलने यहाँ नहीं आओगे, नहीं आओगे मेरे पास। अमर, मैं अपनी अम्मी के साथ रहती थी सूफिया, बहुत खुश थे और बहुत गरीब भी। एक वक्त की रोटी मिलती थी हमें और दूसरी का पता ही नहीं होता था कि मिलेगी या भी नहीं। पहले दवाई खाए, ये ले दवाई खाए फिर खाना शुरू कर। आगा जी बहुत हमदर्द थे, बहुत अच्छे थे, सबके लिए उतना ही करते थे जितना हमारे लिए। उनकी वजह से हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, पेट भर के खा लेते थे हम दोनों। सोचा था कि अपने पैरों पे खड़ी होंगी और आगा जी को दिखाऊंगी एक दिन कि मैं कितनी काबिल इंसान हूं। और फिर एक दिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मेरी अम्मी को हमेशा मेरी शादी की फिक्र रहती थी। बस बेटा, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अपने घर की हो जाओ तुम इंशाअल्लाह। और एक दिन कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। शर्मिंदगी हो रही है मुझे। मैं कितनी बुरी थी। तुम पहले ही इतने बड़े इम्तिहान से गुजर कर आई थी और हम सब ने मिलकर तुम्हें और मुश्किल में डाल दी। सब कितने बुरे थे। तुम घर कैसे आई अमर? फिर आगा जी ने मुझसे निकाह कर लिया। मुझे इज्जत से सर छुपाने की जगह थी और दुनिया की गंदी नजरों से
मुझे आका जी ने अपनी पनाह में ले ली। लेकिन मुझे क्या पता था ये पनाह का इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझसे छीन ली जाएगी, वो भी उसी इंसान ने जिसने मुझसे पनाह ली। शायद मैंने अल्लाह ताला से ज्यादा भरोसा कर लिया आका जी पे सूफिया। बस उसी की सजा भुगत रही, उसी की सजा मिल रही है मुझे। मैं कमली मेरा दर्द चली न जाओ यहाँ से प्लीज, जाने, दर्द न जाने को और दोबारा मत आना। ख्वाब मेरे चूर हुए, जाओ। बंधन सभी छूट गए, जीवन है मेरी एक पहेली मेरे। अच्छा, तो आप यहाँ पर हैं। अब मुझे समझ आया कि सब बर्बादी की वजह कौन है। मिल गया सुकून आपको, हो गई तसल्ली इस घर की खुशियों को बर्बाद करके। यही चाहते थे ना आप? ये आप क्या कह रही हैं सोफिया? खबरदार, खबरदार जो अपनी इस काली जबान से मेरा नाम लिया आपने। मैं ये जो कह रही हूँ ना, ये आपकी असलियत बता रही हूँ आपको। यही करना चाहते थे ना आप? हो गई तसल्ली आपको? यही मकसद है ना आपका? गलत समझ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रही हूं मैं। बल्कि मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी आपको। आपका इस घर में रोज रोज आना, अब्बा मियाँ के दिल में जगह बनाना, हाँ, सबकी नजरों के सामने अच्छा बनना, हमारे घर की हर बात के दरमियान आके बैठना, एक ही मौके की तलाश कर रहे थे ना कि ये मौका मिले आपको और आप बर्बाद कर दें घर की खुशियों को। ये सच नहीं है जो आप कह रही हैं। क्यों? सच सुना नहीं जा रहा? अच्छा, नहीं है ये सच। आप सच है ना? बताएं मुझे, नहीं की आपने कोई बात अब्बा मियाँ से? किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो नहीं जो आप। बस यही सुनना था मुझे। मेरी बात तो। क्या मिला आपको? हाँ, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अब्बा मियाँ के कान भरने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस सब का अंजाम क्या होगा? सब ठीक हो सकता था अगर आप इस घर में मौजूद ना होते। मेरी बात तो सुन लें आप। बस करो। मेरे दिल में गलतफहमी थी, बिल्कुल थी, लेकिन मैंने अब्बा मियाँ से अमल के बारे में कोई गलत बात नहीं की। आपकी एक गलतफहमी की वजह से कितना कुछ खत्म हो गया। हाँ, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का बहुत शौक है ना आपको? कभी दिल में एक बार भी ये बात आई किंजा आपकी औलाद है भी या नहीं? सोचा है कभी? ये क्या कह रही हैं आप? जो बात तुम मुझसे कह रहे हो मैं अब्बा मियाँ से कह चुका हूँ, कोशिश कर चुका हूँ। मामू मियाँ इस वक्त सिर्फ अपनी जिद में आ रहे हैं और कुछ नहीं। जिद नहीं है यार, उनकी खुददारी है। उनके दामन पर बहुत बड़ा दाग है। तो फिर उस दाग को मिटा देना चाहिए ना। अगर मैं उनकी जगह होता तो। खुदा ना करे तुम उनकी जगह होते यार। बात करते हुए सोच तो लिया करो। तो क्या करें? क्या करें तनवीर भाई, किससे कहें? अब बस अमल से ही जाके पूछने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, अमल से नहीं। क्यों नहीं? जब आप और अब्बा मियाँ इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो अमल से ना पूछने में क्या जवाब बनता है? देखो, मैंने खुदा को जान देनी, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मैंने ऐसी कोई बात देखी नहीं है। और किसी पर इस तरह का बुहतान लगाना, इल्जाम लगाना बगैर सबूत के, बगैर गवाह के,
गलत बात है। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ मेरे डाउट्स थे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि इस मामले में जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ समझा, वो हालात के मुताबिक उनकी कड़ियां मिलाकर कहा था और कुछ भी नहीं। मैं किसी भी यकीन के साथ खुदा ना खास्ता उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो मेरे डाउट्स थे, मुझे शक था जो बात मैंने की थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तनवीर भाई? आप जानते हैं कि मैं आपके डाउट्स की वजह से क्या कुछ सोच चुका हूं। जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा मैं सोच रहा हूं। लेकिन फिलहाल ना अब्बा मियां से बात करने की जरूरत है, ना अमल से। सच्चाई तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि ये 2 जिंदगियों का सवाल नहीं बल्कि 3 जिंदगियों का सवाल है। मेरे पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूंगा। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, सुकून से मेरी बात सुनो। किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे, पहले सच को तलाश करेंगे। अगर बगैर सच जाने किसी पर इल्जाम लगाया ना, तो ये बहुत गुनाह की बात हो। सुल्ताना बीबी और नहीं खाना, मुझे बस घर जाना है। मैं अभी आपको घर कैसे ले जा सकती हूँ? अभी तो डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी ना। तो इजाजत मांगे ना। देखिए मैं कितना बेहतर महसूस कर रही हूँ, आप खुद देख रही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? आप बात नहीं कर सकती तो? डॉक्टर ने कहा जब तक वो मुतमईन नहीं होंगी आप घर नहीं जा सकती। वो कहाँ मुतमईन होंगी? मैं मजबूत हूँ सुल्ताना बीबी। जिंदगी मुझ पे इतने पहाड़ तोड़ चुका है कि मेरा दिल पत्थर बन चुका है। कुछ नहीं होगा मुझे। पत्थर आप नहीं बल्कि लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं। डॉक्टर ने 1 दिन और रहने के लिए कहा है, शायद कल तक आपको इजाजत मिल जाए। नहीं नहीं, 1 दिन क्या, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं रुकी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मुझे बस मैं जाके खुद बुला लेती। अच्छा, ये क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर को बुलाना है, मैं बुला के लेके आती हूँ। आप बेड पे लेटे रहिए। मैं कमली मेरा दर्द न जाने कोई। सिद्रा, और कितना टाइम लगेगा यार खाने में? बस 2 मिनट और। जल्दी करो, तनवीर भाई भूखे बैठे हुए हैं। दानियाल, बोलो। अब्बा मियाँ ने खाना खा लिया? अब्बा मियाँ से बात हुई? वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन अब तुम इस बात को किसी से डिस्कस मत करो, ना ही उनसे और ना ही किसी और से। सब कुछ नॉर्मल होने दो। अब्बा मियाँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम जाकर उनसे कह दो कि टेबल पर खाना लगा दिया, खाना खा ले। या तुम जाके खुद ही बोल दो उनको। मैं जाऊं? मैं नहीं जा सकती। वैसे भी मैंने बहुत बदतमीजी की उनसे। मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकती। मुझे नहीं लगता है कि वो अभी कमरे से बाहर आएंगे। तुम एक काम करो कि ट्रे में खाना निकाल के दे दो, मैं उन्हें कमरे में ही दे आता हूँ। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? जल्दी करो यार, तनवीर भाई भी वेट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना लेके जाती हूँ उनके पास, अपनी गलती की माफी भी मांग लूंगी, और मैं जानती हूँ वो मुझे माफ कर देंगे। लेकिन सुनो, तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन खबरदार, उनसे अमल के बारे में कोई गलत बात नहीं करना, एहतियात से। मैं बाहर लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, खाना ले आए।
हेलो। सुल्ताना आपा, अमल की तबीयत कैसी है? बेहतर है। आप उनके सामने तो मुझसे बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, मैं उनके कमरे से निकल के आई हूँ, डॉक्टर को बुलाने गई थी। डॉक्टर? डॉक्टर को क्यों? जी वो घर जाने की बहुत जिद कर रही हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन मान नहीं रही। अब देखें डॉक्टर क्या जवाब देते हैं। अच्छा, आपके अलावा कौन कौन मौजूद है इनके साथ? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है। अच्छा सुल्ताना आपा, मैं वहाँ आना चाहता हूँ, अमल से बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे दें। वैसे भी मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि अमल बीबी के सामने आपका आना बेहतर होगा कि नहीं। अमल ने मेरे बारे में आपसे कुछ बात की है क्या? नहीं, कोई बात नहीं की, बस आप उनके संभलने तक थोड़ा दूर रहें। ठीक है, चलें, आप इनका ख्याल रखिए और जब घर आ जाए तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज़। नर्स ने कहा है कि डॉक्टर पेशेंट को देखने गई हैं, जैसे ही वहाँ से फारिग होती हैं आपको देखने आएंगे। इतनी देर लगा दी है डॉक्टर ने। लो वो आ गई। जी अमल, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप जाने की जिद कर रही हैं? जी मैं जिद कर रही हूँ, मुझे घर जाना है। देखिए अमल, जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता आपको घर कैसे जाने दिया जा सकता है? क्यों नहीं जाने दिया जा सकता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? मुझे जाने दें, आप समझने की कोशिश करें। डॉक्टर प्लीज जाने देना। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो मेडिसिन और डाइट प्लान लिख कर दे रही हूँ वो आपको घर जाकर फॉलो करना होगा। ठीक है। थैंक यू। रुक जाओ सूफिया, क्या बकवास किया आपने? क्यों, बुरा लगा आपको? गाली दी आपने, खून खौल रहा है मेरा। गाली मैंने आपको नहीं खुद को दी है। आपने जो सलूक किया मेरे साथ, इंतहाई घटिया और गिरे हुए इंसान थे आप। मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, बहुत बुरा इंसान। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसी बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे पर बहुत जुल्म किए, बहुत ज्यादतियां की, तुम्हें दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा किरदार खराब है, इस तरह की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी नजर में तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे बारे में ऐसी बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे मुंह से भी ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि तुम्हारा किरदार ऐसा है। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ अब्बा मियाँ आप आ गए। असल में ये सब आप ही को तो सुनाना था मुझे। ये शख्स जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे साथ, लेकिन कभी मेरे किरदार पर इल्जाम नहीं लगाया इसने। और एक आप है जिसने... क्या मतलब है तुम्हारा कि एक आप है? ये मत भूलो सूफिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं। आज मैं आपसे आपकी बेटी बनकर नहीं, एक औरत बनकर बात कर रही, और आप मेरे लिए एक आम मर्द हैं। ऐसे मर्द जो हर तरह से हार कर खुद को बड़ा दिखाने के लिए औरत के किरदार पर इल्जाम लगाते हैं। ये इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत है आगा साहब। जो इल्जाम आपने अमल पे लगाया है, अगर वही इल्जाम ये शख्स मुझ पे लगाता, जहर खाकर मर जाती मैं अब्बा मियां। जरा सोचे, कैसा लगता आपको कि आप ही की बेटी शादीशुदा होकर
मेरे बाबा की ऊंची हवेली